माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शन, जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी आपकी तरफ, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है, इस रीडिंग में। उनके डीप इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी। बट इसके पहले हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये भी बता दूं कि दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग जब भी आप तक लगाए या आप इस रीडिंग तक लगाओ तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन का मैसेज ज़रूर होगा, तभी ये रीडिंग आपकी तरफ आई है या आप इस रीडिंग की तरफ आए हो, ठीक है। दूसरी बात, ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स के लिए, पास्ट लवर्स, क्रश के लिए, किस मैरिड वंस, डिवोर्सीज, विडोज, जिनको भी ये रीडिंग देखना हो देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए। ओके, सो यस, आपकी रीडिंग निकालती हूँ। और ये शफलिंग को स्किप मत करना, ठीक है, शफलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और 3 या 7 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लेना, ठीक है। उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है, आंखें बंद करके उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। अच्छे प्यार भरे वाले लम्हे विजुअलाइज कीजिए, ठीक है, ऐसे झगड़े वाले नहीं, ठीक है। ओके, सो यस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीडिंग बोल रही हूँ, शफलिंग को स्किप मत करना, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। Ten of Wands, situation the Empress, Eight of Cups, Death, Queen of Swords, Three of Cups, and the bottom of the deck is the Hierophant, ठीक है। यस व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। सी व्यूअर्स, यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही है, कंप्लीट सेपरेशन। मैं ऑन एंड ऑफ नहीं कहूँगी कि ऑन एंड ऑफ, हाय हेलो टाटा बाय बाय वाला, या कभी कभार बातचीत चालू है, ऐसे में नहीं कहूँगी। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है दैट इज़ कंप्लीट सेपरेशन। और ये सेपरेशन ना रिसेंट वाला नहीं लग रहा है, हो चुका है थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है। ये सेपरेशन रिसेंट वाला सेपरेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही है ना व्यूअर्स, इस सेपरेशन में ना, सबसे पहले साइंस में आपको बता दूं, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी रीडिंग में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस हैं आपकी रीडिंग में। नंबर्स में आपको बता दूं, 6, 8, 16 एंड 3, 4, 2,
30, ठीक है। साइंस मैंने आपको बता दिए, नंबर्स भी आपको बता दिए, ये सारे नंबर्स आपकी रीडिंग में और साइंस आपकी रीडिंग में है, ठीक है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, जो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जिस पार्टनर के लिए भी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ जब आप इस रिलेशनशिप में, मतलब अभी तो फ़िलहाल मुझे एट प्रेजेंट जो चीज़ दिख रही है दैट इज़ कम्प्लीटली सेपरेशन। तो यहाँ पे मैं कहूँगी जिस वक्त जैसा भी आपका इनके साथ जो भी टाइम स्पेंड हुआ है, जैसा भी है, इट वॉज लाइक आप होकर भी ना वहाँ पे लाइक हैप्पी नहीं थे, ठीक है। आप थे वहाँ पे उस रिलेशनशिप में, आप अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे थे, बट होने के बावजूद भी ना यू आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रिलेशनशिप बिकॉज अंदर से ना वो खुशी नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, काफ़ी चीज़ें मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से कि हमारे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा चीज़ें होंगी, वैसे होंगी। नेचुरल सी बात है, हर किसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशंस होते हुए दिख रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है व्यूअर्स कि आपको कोई ऐसी चीज़ पता चली है ना अपने पार्टनर से रिलेटेड, दैट इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू यू व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं निकाली है, अकॉर्डिंग टू यू देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है, दैट मीन्स मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ी है इनकी, या ऐसी कोई चीज़ देख ली है, ठीक है, या फिर आपको इनकी रियलिटी, इनकी सच्चाई पता चल चुकी है कि माय पार्टनर इन्होंने कहीं और भी स्विच किया है, या किसी के थ्रू आपको पता चला है, या उसके बाद भी ना आपने इस रिलेशनशिप को ना बहुत संभालने की कोशिश की है, ठीक है, पता चलने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे मैरिड वंस भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर वाले भी ये रीडिंग देख सकते हैं। पता चलने के बाद भी आपने अपने इस रिलेशनशिप को ना संभालने की कोशिश की कि नहीं, ये मेरी चीज़ है, या मेरा चीज़ है, जो भी है, फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन, मैं हार नहीं मान सकती हूँ या हार नहीं मान सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आप कोई टीचिंग स्किल्स में हो सकते हो, काउंसलर, मेंटर और समथिंग लाइक दैट। टीचिंग स्किल, आप किसी को टीच करते हुए टीचिंग स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। आपका वर्क प्लेस ही ऐसा कुछ है, लाइक आप टीच करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही है ना, आपको जब अपने पार्टनर की रियलिटी पता चली है ना, ठीक है, आपको जब सच्चाई पता चली है, उसके बावजूद भी ना अपनी चीज़ों को काफ़ी संभालने की कोशिश की है, काफ़ी संभालने की कोशिश की है। बट एक हद तक क्या हो गया ना, चीज़ें काफ़ी बर्डन सी हो गई आपके लिए। जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान, कपल्स जब एक ही तरफ से जब इतना बर्डन उठा लेंगे और दूसरे पार्टनर का भी एक दर्द, एक वज़न उठा लेंगे, तो एक बर्डन सा ही फील करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में कि मेरा पार्टनर है, मेरा बंदा या मेरी बंदी कहीं और नहीं जाए, किसी और की ना हो, ठीक है, इसके चलते ना आपसे जो बन पड़ा ना आपने किया, चाहे बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई हो, चाहे फैमिली पे आई हो। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखी है, फैमिली पे आई हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई हो, खुद पे क्यों ना आई हो, अपनी खुशियों पे क्यों ना आई हो, मतलब सारी चीज़ें आपने साइड कर दी थी व्यूअर्स अपने इस पार्टनर के चक्कर में। जब आपको पता चला इनकी रियलिटी, तो आपको ऐसे लगा कि शायद मुझ में कुछ कमी है, सेल्फ डाउट आ जाता है इंसान के ऊपर, तो एक शायद मुझ में कोई कमी है, वाई दिस पार्टनर इज़ बिहेविंग लाइक दिस, एंड इन्होंने क्यों ऐसी चीज़ की। इनकी जब सच्चाई आपको पता चली, तो जैसे कि आपको ये चीज़ों ने ना हिलाकर रख दिया, ठीक है, आपको खुद पे ही सेल्फ डाउट होने लगा। आपने काफ़ी बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन चीज़ों को ना, ठीक है, ये जो रियलिटी आपको पता चली है ना, इन चीज़ों को ना काफ़ी बार आपने इन चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश की। मूव ऑन करने की कोशिश भी कैसे की है ना, लाइक अपने दिमाग से, दिल दिमाग से ना ये चीज़, ये दर्द बड़ी वाली चीज़ है आपके लिए व्यूअर्स। तो ये चीज़ को आपने निकालने की काफ़ी कोशिश की है अपने लाइफ में आगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में आगे मूव ऑन करने की, यहाँ पे आप मूव ऑन कर चुके हो, अच्छे तरीके से स्टेबल हो, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट
एक इमोशनल लेवल पे ना अपने अंदर ही अंदर, बाहर से दिखाना कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, मुझे मैं आई एम स्टेबल, मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ, बट अंदर से यू स्टिल फील लोनली। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ना आप लोनली से फील कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। हालांकि आपके पास ऐसी कोई बात नहीं कि आपको मतलब एडमायर ना किया जाए, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सारी कला है आपके अंदर, लाइक मैं कहूँगी ब्यूटी विद ब्रेन है आपके अंदर, मैं कहूँगी हर एक चीज़ है। आप अपने अपने तरीके से ना लाइक यू आर कंप्लीट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आया है ना, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ना आप लाइक आपको ऐसे फील हो रहा है कि एक रिलेशनशिप में रह के भी ना ये सब चीज़ें होने का मतलब ही क्या, जब जब आपको ये पार्टनर की रियलिटी पता चली है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को स्विच किया है या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं निकाली है अब तक, उसके चलते ना कभी कभार ना आप ईगो में ऑपरेट कर रहे हो, आप गुस्से में हो, ठीक है, आप नाराज़ हो, बट ये चीज़ें मुझे दिखी है कि आप अपने पार्टनर को ये चीज़ नहीं दिखा रहे हो। आज की रीडिंग में ये आया है, आप अपने अंदर ही अंदर जो दर्द चल रहा है ना, जो दर्द का तूफान चल रहा है, जो मतलब जो तकलीफ़ें हो रही है ना आपको, वो आप बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो, बाहर दिखा नहीं रहे हो अपने पार्टनर को। क्यों? क्योंकि आपको ना सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है। आपको लग रहा है कि सब कुछ मैं ही संभालूं, मेरी ही गलती है, मैं ही संभाल लूँगी या संभाल लूँगा। ठीक है, आपको लाइक कभी कभार ऐसे भी फील होता है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बट कभी कभार ऐसे लगता है, एक डर सा लगता है अपने पार्टनर को खो देने का हमेशा हमेशा के लिए। तो एक डर रहता है अंदर, कि एक डर रहता है कि माय पार्टनर मुझे हमेशा के लिए कहीं छोड़ के चला ना जाए या चली ना जाए। ठीक है, ये डर आपके अंदर है। आपको इक्वल गिव एंड टेक भी चाहिए इस रिलेशनशिप में। कभी कभार ना आप इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को इतना संभालते इतना इन्वेस्ट करते करते ना आपको ऐसे लग रहा है व्यूवर्स कि एक बर्डन सा लग रहा है, जैसे कि मैं इस रिलेशनशिप में हूँ और रिलेशनशिप में एक बर्डन हो तो वो रिलेशनशिप किस काम की। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखी। आप कभी कभार अपने आप से ये सवाल भी करते हुए दिखे हो। ठीक है, ये पार्टनर ने आपको कुछ कमिटमेंट दिया था जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लाइक होता है ना कि आई विल मैरी टू यू ओनली, या फिर आगे ज़िंदगी आपके साथ ही देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने आपसे ये चीज़ें, पता नहीं क्यों ये चीज़ें आई है, देखिए अभी किसके साथ रेजोनेट कर रही है ये चीज़ें, बट ये चीज़ें आई है आपके लाइफ में ना। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, मैं बताऊंगी आपके लाइफ में ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया ना व्यूअर्स यहाँ पे, कि उसके बाद से ना लाइक आप लाइक एक नारियल बंदे। नारियल कैसे होता है, बाहर से कड़क अंदर से एकदम नरल। ठीक, बिल्कुल लाइक उस तरीके का नेचर आपने अपने ऊपर लाइक बना दिया। ठीक है, अपना डिज़ाइन ही ऐसे कर दिया कि बाहरी रूप से आप स्ट्रिक्ट हो, आपने बाउंड्री सेट कर दी। अब ना मैं किसी को अपने आप को हर्ट करने दूंगी या हर्ट करने दूंगा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में मैं होकर भी मैं नहीं थी, कितना मतलब यहाँ था। ठीक है, कितना ये दर्द पेनफुल रहा है ये चीज़। आप फिर भी ना लाइक ऐसे हालात में हो ना व्यूवर्स, अभी भी इंतज़ार में बैठे हो अपने पार्टनर की, अंदर ही अंदर इंतज़ार में बैठे हो कि कहीं से तो कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जो कम्युनिकेशन हो जाए हमारा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखी है। मिस करते हुए अपने पार्टनर को, मतलब मिस तो डीपली मिस कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हाल है आपका कि किन किन के लिए तो मैं ये भी देखूँगी कि वो उन्होंने जो भी आपके साथ गिफ्ट्स विफ्ट्स या ऐसी कोई चीज़ें एक्सचेंज हुई है आप दोनों में। ठीक है, उन चीज़ों को जैसे कि याद करना या समथिंग लाइक दैट, कि कैसे हाथ को गिफ्ट्स को लाइक पकड़ के उन चीज़ों को याद करना कि ठीक है, उनसे रिलेटेड कभी कभी आपको ऐसे उनसे रिलेटेड नाम सॉन्ग्स सामने आते होंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आती होंगी तो एकदम से आप लाइक उनकी याद सी आ जाना। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। भारी रूप से ना लाइक बहुत गुस्से में हो, चिड़चिड़े से हो। ठीक है, इरिटेट, फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है आप में। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि यू आर नॉट स्टेबल, सब कुछ है आपके पास, एवरीथिंग यू आर स्टेबल, बट वो कैसे ना बाहर से अंदर बहुत दर्द बढ़ा हुआ है, बहुत दर्द बढ़ा हुआ है अपने पार्टनर को लेके, बहुत दर्द बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी क्योंकि आपके लिए ना ये रिलेशनशिप एक बर्डन सा था, लाइक संभाल ही आप रहे थे, ठीक है। आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप को संभाल ही आप रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है बर्डन भी आप में ही होगा, ठीक है। लाइक मैं कहूँगी किसी टाइम पे आके भाई, अगर मैं कहूँ कि अगर थक हार चुके हो तो नहीं, अभी भी मुझे ऐसे उम्मीद हारते हुए नहीं दिख रहे हो, अभी भी लाइक वेटिंग की एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी ये चीज़ें दिखी है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो मैं आपके पार्टनर की रीडिंग निकालती हूँ, ठीक है। एक होता है ना कि कभी कमेंटमेंट देना कि पूरी ज़िंदगी तेरे साथ देखनी है या समथिंग लाइक दैट, कुछ कि आगे भी हम साथ रहेंगे, समथिंग लाइक दैट की रहता है ना, कि सामने वाले पार्टनर को एकदम विश्वास दिला देना कि हम पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं वर्ड्स बता रही हूँ आपको, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे रहता है ना, तो उसके बाद वो पर्सन की रियलिटी जब पता चले तो इंसान के पैरों तले ज़मीन कैसे खिसकती है, बस वैसे वाला सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। बैड न्यूज़, फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर की रीडिंग में, ठीक है। वर्क प्लेस अफेयर, ठीक है। सेकंड कार्ड पॉप द क्वेश्चन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के पार्टनर की हार्ट ब्रेक, memories, shocking news, divorce, property, criminal, paternity, child support, traffic ticket, legal matters, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल। आपके पार्टनर के तो बड़े जोल झपेटे हैं बाबा, सॉरी इफ आई यूज इट दिस वर्ड्स, बट रीडिंग में ऐसा कुछ आया तो निकल गया मुंह से, ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। यस, सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे ना आपके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो यस ये बात सच है, आपके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इट्स वर्क प्लेस अफेयर, ठीक है। आपके पार्टनर का ना वर्क प्लेस अफेयर, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके वर्क प्लेस में इन्होंने कोई ऐसी चांस वांस मार ली है, कोई ऐसा अफेयर वफेयर रख लिया, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको लाइक एक
हल्के में रख के इन्होंने वहाँ पे स्विच किया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखी है, वर्क प्लेस अफेयर आया है यहाँ पे। यहाँ पे ही वर्क से रिलेटेड कहीं चीज़ों पे इन्होंने उन चीज़ों को स्विच किया है। इन व्यूअर्स यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखी है ना, सी यहाँ पे पॉप द क्वेश्चंस, ठीक है। पॉप द क्वेश्चन जो आया है, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे आप एंगेजमेंट की रिंग देख रहे हो तो मैं ये आपसे कहूँ कि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, एंगेजमेंट करने आने वाले हैं आपके, नहीं। जो रियलिटी है वो सुनिए। मुझे यहाँ पे मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी है, आपके पार्टनर ने इस अफेयर में, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखी है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट मतलब सी व्यूअर्स, इन्होंने ना आपका प्यार देखा, दिस पर्सन सॉन योर प्यार, इन्होंने आपका प्यार देखा। इनको लगा कि आप हर चीज़ में खुश हो, आप पूरा बर्डन आप ही संभाल रहे हो, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, इनकी जिम्मेदारी भी आप ही संभाल रहे हो। इस एक रिलेशनशिप में एक दूसरे पर्सन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ठीक है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में आपको बताया, बहुत बर्डन लेके रखा है आपने, सब कुछ जैसे लोड आप ही ने ही उठा कर रखा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया है कि आप सारा वज़न आप उठा रहे हो, तो फिर मैं क्यों ना पंख लगा के उड़ जाऊं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। आपके पार्टनर ने यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे दिखी है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने वर्क प्लेस अफेयर रखा। पॉप द क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मैं कहूँगी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो एक्सपेंसिव चीज़ों से क्यों ना रिलेटेड हो, ठीक है। उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर या फिर थर्ड पार्टी के जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। एक लग्जरियस टाइप वाला इन्वेस्टमेंट कर रखा था उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपके पार्टनर ने अभी एट प्रेजेंट जो उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने की, वर्क प्लेस में अफेयर, इन्वेस्टमेंट करना एक्सपेंसिव चीज़ों का, बट एट प्रेजेंट जो मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक है, ठीक है। हार्ट ब्रेक क्या हो रहा है ना, इनका दिल क्यों टूटा हुआ है, यहाँ पे जो इनका दिल टूटा हुआ है ना, वो इसलिए नहीं कि मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है या समथिंग लाइक दैट, नहीं। इनको इनके यहाँ पे जो लीगल मैटर्स चल रहे हैं ना, ठीक है, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, जो भी इनका ना, मैं कहूँगी कि इनका कोर्ट कचहरी का काम कुछ चालू है, ठीक है। ये पर्सन, दिस पर्सन हैज़ नॉट, इनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे पूरी रीडिंग में आया है, इनका लाइफस्टाइल सही नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ अल्कोहलिक, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एडिक्शन में रहते हैं, कम्प्लीटली ये एडिक्शन में रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन कम्प्लीटली एडिक्शन में रहते हैं। इनका अपने हरकतों की वजह से ना कोर्ट कचहरी का मामला भी चालू है, ठीक है। क्यों? इनके हरकतों की वजह से ही हुआ है। होता है ना, इंसान सिर्फ प्यार में ही गलत नहीं करता है, कुछ बिजनेस में, कुछ वर्क प्लेस में भी ऐसी गलतियां करते हैं, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है, ठीक है। वो ये नहीं दिखेगा कि रिलेशनशिप है या वर्क प्लेस है या काम है, क्या है, कुछ नहीं, वो ये चीज़ें नहीं देखेगा या देखेगी, ठीक है। जो भी है, इनका कुछ इशू चालू है वर्क प्लेस से रिलेटेड, इनका कोर्ट कचहरी का भी काम चालू है, मैं कहूँगी उनसे ही रिलेटेड इनको कोई बैड न्यूज़ आई है, ठीक है। होता है ना, अगर कोर्ट कचहरी का, अगर किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी का कुछ ऐसा पड़ गया ना लोचा, तो ये चलता ही है, ठीक है। इंसान बहुत कोशिश करता है कि दुनिया में कोई भी तकलीफ़ है, बट ये कोर्ट कचहरी वाला मामला हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी इनकी रीडिंग में ये चीज़ आई है कि ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनको कोई ऐसी बैड न्यूज़ मिली है कि ये वहाँ पे भी ना एट प्रेजेंट, वहाँ पे जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थे यहाँ पे, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वहाँ पे ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पे ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दैट पर्सन इज़ अ टॉक्सिक, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये पार्टनर जहाँ पे भी ये कमिटेड बोल रही हूँ, इन्होंने स्विच किया ना, दैट इज़ टॉक्सिक, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, प्यार व्यार, इमोशंस, किसी चीज़ों से मतलब नहीं है इनको। अपनी जिस लाइफस्टाइल जीनी है इनको, जैसे अपना फन जो भी है, जैसा भी है वो भी कर, ठीक है। बट दैट पार्टनर जिनसे इन्होंने
कनेक्ट किया है, जिनको उन्होंने स्विच किया, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है। और इनकी खुद की लाइफस्टाइल भी काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। ये देखिए आपके पार्टनर की लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो अ वेरी टॉक्सिक लाइफस्टाइल, ठीक है। ये इन ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो भी चीज़ें हैं ये इनका ना काफ़ी ज़्यादा है। इनका ये फिज़िकल अफेयर जो भी मैं कहूँगी फिज़िकल वे में, ये भी इनका एक पार्ट ही है, ठीक है। मैं कहूँगी इनके लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। योर पार्टनर, इनका फ़िलहाल ना दिल जैसे टूटा हुआ है, और इन्होंने कुछ जो भी बैड न्यूज़ फेस किया है ना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, ठीक है, इनका पूरा ध्यान वहाँ पे है, वहाँ पे फोकस्ड है। तो इनके चलते ना इनकी थोड़ी अनबन सी चालू है। कहाँ पे इनकी अनबन सी चालू है? जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ इनकी अनबन सी चालू है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को जो बैड न्यूज़ मिली है लीगल मैटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मिली है वो वहाँ पे बिजी हैं, इनको शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या इनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है जिस चीज़ की वजह से ये इस रिलेशनशिप में आए थे या आई थी, ठीक है। आई टोल्ड कि इमोशनली कोई इन्वेस्टेड नहीं है, ना ही तो आपके पार्टनर, ना ही तो वो पर्सन आपके पार्टनर से इमोशनली इन्वेस्टेड है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना एक शॉकिंग न्यूज़ फेस कर रहे हैं। एक शॉकिंग न्यूज़ मतलब इन्होंने ना लाइक यहाँ पे मैंने कहा था ना आपकी रीडिंग में कि आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, तो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो मैं कहूँगी कि इन्होंने कुछ आपसे ऐसी हेल्प मांगी है व्यूअर्स कि आई एम इन द प्रॉब्लम, या मैं किन चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, और इन अ मनी वे, इन अ फिजिकल, जैसे भी जिस चीज़ों पे भी, ठीक है। आपकी तरफ से इनको नो मिला है, डिनाई मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में बैठे हो, ठीक है। आप एकदम लाइक एक गुस्से में, एक ईगो में बैठे हुए हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया, एट दी लास्ट आपको कुछ नहीं मिला, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपकी रीडिंग में बता दिया था, यहाँ पे आपके पार्टनर एक शॉकिंग न्यूज़ फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो शॉकिंग न्यूज़ यही है कि दिस पर्सन इज़ शॉक्ड। आपकी जो ये चेंज बिहेवियर देख कर ना इन्होंने इनके लिए इट्स वेरी शॉकिंग फॉर दिस पर्सन, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये पर्सन लाइक आपको एक जैसे कि एक इमोशनल फूल टाइप के होते हैं ना, लाइक उस टाइप के ये समझ रहे थे, बट इनको सामने से ऐसी रियलिटी, आपसे अनएक्सपेक्टेड ऐसे जवाब मिला है इनको। इन्होंने ये चीज़ को एकदम लाइक शॉकिंग जैसा ले रखा है, ठीक है। एक शॉकिंग न्यूज़ हो चुका है इनके लिए, लाइक इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये मेमोरीज का कार्ड है। ये अपने ना पास में जाके वो सारी चीज़ों को ना रिक्रिएट, मतलब रीमेमोरीज कर रहे हैं, मतलब लाइक एक होता है ना कि पास में जो भी इन्होंने टाइम आपके साथ बिताया, ठीक है, तो उन चीज़ों को ना ये सोच रहे हैं कि मैंने जब मैं रिलेशनशिप में था या थी, इट वॉज लाइक आपने पूरा बर्डन तक ले लिया था, और आज जब मैं कुछ ऐसी चीज़ मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो सामने से बंदे ने या बंदी ने मुंह फेर लिया हो, ठीक है। ये चीज़ें इनके लिए बहुत ही लाइक झिझोड़ कर रख देने वाली चीज़ें हैं, झिझोड़ कर लाइक मैं कहूँगी एक हिला देने वाली चीज़ आपने ऐसा किया है, ठीक है व्यूअर्स। आपने कुछ तो ऐसा एक्ट किया है जो इनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, ठीक है। इस पर्सन को ना ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपना कार्मा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ इनको रियलाइजेशन हो रही है। इनको सामने जहाँ पे इन्होंने अफेयर रखा, जो भी चीज़ें की, इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इतना कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट किया मैंने, ठीक है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, चाहे को मतलब मैं कहूँगी बहुत ही कुछ दे रखा, और वहाँ से रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिला। तो इट हैपेंस, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की वही चीज़ें इनके साथ सर्कल घूम कर आई है, ठीक है। यहाँ पे कार्मा हुआ है, जो जैसे कि इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, बट आपने सब कुछ इस पर्सन को दिया,
ठीक है, और इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया। वही चीज़ इनके साथ इनके लाइफ में, इनके रीडिंग में रिपीट होते हुए आ रही है यहाँ पे व्यूअर्स, कि इनके साथ ना इनका सराउंडिंग एकदम से, मतलब मैं कहूँगी पहले तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनका पैसों का इशू चल रहा है, अबेंडेंस का मनी का कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, इनको बैड न्यूज़ के ऊपर बैड न्यूज़, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, इनकी तो पूरी, मतलब मैं कहूँगी इनका पूरा, मतलब रीडिंग ही ऐसी आई है ना व्यूवर्स कि जैसे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। इनकी रीडिंग ही ऐसी आई है, बर्बाद वाली रीडिंग, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे ये चीज़ आई है, ठीक है। सो यहाँ पे इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। क्रिमिनल पैटर्निटी, या तो फिर ये काम भी ऐसा कुछ करते होंगे, क्रिमिनल पैटर्निटी, यहाँ पे अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ऐसा इलीगल वर्क समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी है मैंने आपको बता दी व्यूअर्स, इनका हाल आपसे ज़्यादा बुरा है, इनको अपना कार्मा मिल रहा है, ये पर्सन अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट में जाके ना सब इनको शॉकिंग लग रहा है ना, शॉकिंग न्यूज़ मिली है आपकी तरफ से, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनको लगा कि मैं हेल्प मांगूंगा तो सामने वाला आपके लिए व्यूअर्स कि दौड़ी भागती हुई या दौड़ा भागता हुआ मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये उन पास्ट मेमोरीज को ना रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि मैंने सच में उसी से प्यार किया था या की थी, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि शॉक्ड है। दिस पर्सन डिडंट एक्सपेक्ट लाइक दैट एक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। किन किन के लिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने आपसे हेल्प मांगी है, ठीक है। या फिर किन किन के लिए ये भी हो सकता है कि किसी के थ्रू आपसे हेल्प मांगी हो, ठीक है, अपने लाइफ के लिए। मतलब इनकी जो रीडिंग, इनका जो सराउंडिंग, इनका जो हाल है ना इस बेकार, ठीक है, मैं कहूँगी। या फिर किन किन के लिए ये आपको आपके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में, आपके रियलिटी क्या चल रही है, करंट प्रेजेंट करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो रीडिंग में आया है दैट इज दिस पर्सन हैज आस्क्ड यू हेल्प, ठीक है, इन्होंने हेल्प मांगी है आपसे, ठीक है, ठीक है। यस व्यूअर्स, सो यस, आपकी रीडिंग में ये निकला है। मैं गाइडेंस निकालती हूँ आपकी और आपके पार्टनर की रीडिंग की, आज मैंने बता दिया आपको। टॉक्सिक लाइफस्टाइल है, इनके सराउंडिंग में लोग भी टॉक्सिक हैं, ये खुद भी एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल में ही ऑपरेट कर रहे हैं। A year from now might be it a new beginning, ठीक है, if you believe, ठीक है। अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और अगर डिवाइन का, एंजल्स का मैसेज है ये आपके लिए, अगर आप सच्चाई को बिलीव कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज समथिंग बेटर। यस, देयर इज समथिंग बेटर। कि पार्टनर मुझे पसंद, ठीक है व्यूअर्स। सो यहाँ पे आई डोंट फील लाइक कि मैसेजेस निकालने का मतलब भी है, ठीक है, बिकॉज एंजल गाइडेंस भी देखिए कैसे आई है। सो आई डोंट फील, मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे मैसेजेस निकालने चाहिए, और वो भी ऐसे पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। नो, इनफैक्ट मैं यहाँ पे बोलूँगी कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जैसे कि एंजल गाइडेंस आपके लिए आई है, ठीक है। सो ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की गई हो, और अगर रीडिंग रेजोनेट की गई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अनदर थिंग, जो पार्ट जितना रेजोनेट होता है बस उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, लेट गो अदर, ठीक है, जो बाकियों को लेट गो कीजिए, ठीक है, बाकी को जिस पार्ट जो रेजोनेट नहीं कर रही है ना उनको लेट गो कीजिए, ठीक है। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।